आलमी यूम अतिया खून पर जिला अस्पताल पुंछ के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद CMO पुंछ शमीमुन्निसा भट्टी ने किया खिताब। खून अतिया करने वाले मुतअद्दिद अफराद में की गई असनाद तकसीम। हैं 1930 में उन्हें ब्लड ग्रुप की दरियाफ्त पर नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। जो टीम है यहाँ पे हमारा ब्लड डोनर डे का, तो वो जो सॉलिडारिटी के इसके ऊपर बताया हुआ है कि डोनेटिंग ब्लड इज द एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे पे हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम लोगों से बैक नहीं करना चाहिए कि आप लोग ब्लड डोनेट करें। कुछ ऐसे एक्ट करने चाहिए हम लोगों को, कुछ ऐसे काम करने चाहिए ताकि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन जो है वो मैक्सिमम वॉलंटरी ब्लड डोनेशन होनी चाहिए। उसके अलावा मैं जुम्मे जामिया जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम आई, मारूफ गुलकार सिद्धू मूसेवाला की याद में पुंछ बाजार में व्यापार मंडल की जानिब से सभी लगाई गई सैकड़ों अफराद में मीठा ठंडा पानी किया गया तकसीम। मूसेवालों को किया गया खराज तहसीन पेश। हमारे जो यहाँ का यूथ और हमारे जो व्यापार मंडल की टीम की तरफ से यहाँ पे जो है शहीद सिद्धू मूसेवाले, सबसे पहले तो मैं अपने छोटे भाइयों का जिन्होंने आज उपहारा किया, ये छबील लगाकर एक फ़र्ज़ की पहचान जो बताई, और साथ अपने व्यापारी भाइयों का जिन्होंने आज इस छबील में मेरा साथ दिया। कुछ दिन पहले जैसे कि आपने सुना होगा कि सिद्धू मूसेवाला जिसको गोली मारकर उसकी हत्या की थी, आज उसकी याद में हमने यहाँ पर श्रद्धांजलि दी। बीजेपी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने सूबाई दफ्तर जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की। वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश में सड़क हादसे में जख्मी होने वाले शोएब लोन को वतन वापस लाने के लिए इकदाम उठाने पर किया शुक्रिया अदा। एक नौजवान जो राजौरी जिले का रहने वाला है, श्रीमान शोएब लोन साहब, जो कि बांग्लादेश के अंदर ढाका में MBBS फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहे थे, और दुर्भाग्यवश मिस्टर शोएब लोन साहब का बांग्लादेश के ढाका में एक बहुत ही सीरियस रोड एक्सीडेंट होता है, और इस रोड एक्सीडेंट में श्री शोएब लोन साहब बुरी तरीके से जख्मी हो गए। उनको ढाका के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर मरकजी वजीर दिफा राजनाथ ने अग्निपथ स्कीम का किया इफ्तिताह। ज़रा ब्लॉक के नुमाइंदगान के जरिए दी तफसीली जानकारी। भारतीय रक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दृष्टि से सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें से कुछ प्रमुख हैं: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कारपोरेटाइजेशन, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का प्रमोलगेशन। इसी प्रकार डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का आवंटन और FDI कैप का 74% तक बढ़ाना। यह कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं भारतीय रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के। इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक ऑल पार्टीज यूनाइटेड मोर्चा ने अमन रैली निकाली। जम्मू में अमन रैली के दौरान मरकजी सरकार को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, बीजेपी लीडरान गलत बयानबाजी करके हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को पहुंचा रहे नुकसान।
पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के अंदर जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को समझते हैं हम कि अच्छी नहीं है देश के लिए और रियासत के लिए। इस किस्म के बयान ना दें जो आपसी भाईचारा को जख्म बन जाए, और आपसी भाईचारा जो हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद जो सदियों से हमारा है वो ज़्यादा। पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का हाल बन गया है, और जम्मू कश्मीर के भी कुछ मुतासर इलाके हैं जिनमें भद्रवाह में कर्फ्यू है, किश्तवाड़ में कर्फ्यू है, 144 जो है दफ़ा डोडा में है, ठाठी में है, गंदोह में है और रामबन में है। इस तरीके से इस तरह की कुछ ताकतें ऐसी कोशिश कर रही हैं। सामाजिक और सियासी और इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन हम सामाजिक एकता और धार्मिक भाईचारे को कायम करने के लिए सब एक मंच में आए हैं कि हम लोगों को ये संदेश करेंगे, अपील करेंगे भाईचारा बनाए रखिए। प्रोवोकेटिव और जो इस किस्म की शरारती तत्व हैं। कश्मीर के मीरगोंड में इंडोर स्टेडियम का किया गया इफ्तिताह। मरकजी वजीर बराए खेल नीतीश परम नायक ने किया इफ्तिताह। मुकामी लोगों ने किया शुक्रिया अदा। जो है मार्गदर्शन में हर जो काम है सही ढंग से हो रहा है, और कुछ ही दिन में जो पूरा भारत में आज जिस तरह से शांति और अमन का जो है गीत चल रहा है, उसी तरह से कुछ ही दिनों में कश्मीर भी पूरी तरह से यहाँ पर शांति और अमन आएगा। ये पूर्ण विश्वास के साथ हम कहते हैं। कुलगाम के अवाम का एहतजाज। नेशनल हाईवे में आए उनके रिहायशी मकानात का मुआवजा देने का किया मुतालबा। रेट यमो वारिया कम दिसमस क्या गुजार कहीं रेट दितो तो रेट वारिया कम दिसमस एस्टिमेट कोर्मुत मकान बनानस लगन 10 वरी तो यम तोड़ एस्टिमेट कर तमो दी 5 मिनट मकान 5 मिनटन मज क्या लिख तमो तमो कहीं हम वन कर डी सी साहब गुजारिश हलमदारन डी सी क्या रहम दिल क्या अगर इंसाफ कर। एसएसपी कठुआ आरसी कोतवाल ने भारत दर्शन की सैर पर जा रहे तलबा के काफिले की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हो, बिलावर हो, बसोली हो, सारे के सारे पुलिस स्टेशन से बच्चे गए हैं और इनके साथ 5 हमारे केयर टेकर्स गए हैं और इनका दिल्ली और मुंबई का टूर है। जम्मू के बिश्ना में पंचों, सरपंचों और दीगर लोगों का एहतजाज। इलाका में शराब की दुकानें न खोलने का किया मुतालबा। आपकी दुकानें कभी नहीं खुलने देंगे, चाहे हमारी जान भी चली जाए। हमारे गांव के पंच सरपंच हम सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे खेतों तक पानी पहुंचे, हमारे तालाब जो सूखे हैं वो बने, हमारे बच्चों को एजुकेशन मिले। लेकिन आप ऊपर से हमें ये शराब की दुकानें दे रहे हैं और जहां कितनी देर से जो इलेक्टेड लोग हैं, पंच सरपंच हमारे साथ बीडीसी सब लोग ये बैठे हैं। अगर आपने इलेक्शन कराई है, पंचों सरपंचों को बुलाया है, तो अगर आप हमारी बात ही नहीं सुनना चाहते कि हमें क्या जरूरत है, तो फिर हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके ये हमें पंचों सरपंचों को क्यों बुलाया जब हमारी बात ही नहीं सुननी है आपने। तो ये आपके माध्यम से एलजी साहब से ये कहना चाहते हैं कि आप समझिए, हमारे लोगों की परेशानी समझिए और जल्दी से जल्दी पक्का आश्वासन दीजिए हमें कि जहां दुकानें नहीं खुलेंगी, जब तक पक्का आश्वासन नहीं मिलेगा। ये हमारी आज देखिए कितने पंच सरपंच और बहुत सारे और भी हमारे सोशल वर्कर जहां इकट्ठे हुए हैं। अभी इससे ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़ेगी आगे, जब बहुत जल्दी हम बहुत दिनों के जल्दी आगे वाला जो प्रोटेस्ट है इससे भी ज्यादा बड़ा होगा और दिन ब दिन ये बढ़ता जाएगा। बीडीसी साहब भी यहाँ पे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, कोई बदलाव प्रशासन के रुख में आता नहीं दिख रहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो हमारा ये आज प्रोटेस्ट चल रहा है, ये हमने 2-4 दिन के लिए थोड़ा गर्मी की दुकानों की जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे पंच सरपंच सभी ने और लोगों ने प्रण किया है कि शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी।
शिवखोड़ी इंतजामिया कमेटी पुंछ की जानिब से चंडी मां का 8वां जागरण श्री दशनामी अखाड़ा पुंछ में 18 जून बरोज शनिचर को मुनक्कद किया जा रहा है। ये जागरण रात 9 बजे से शुरू होगा। तमाम अकीदतमंदों से जागरण में शिरकत की अपील की गई है। इस दौरान भंडारे का भी एहतमाम किया गया है। मजीद जानकारी के लिए आप 9596669561 और 9469716660 पर राब्ता कर सकते हैं।